नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। आज दिन है 15 फरवरी। पूरी दुनिया में अब यहाँ पे सिर्फ एक ही चर्चा होती है, या तो ट्रम्प के टैरिफ का, और दूसरा यहाँ पे सबसे ज्यादा अगर कोई चर्चा हो रही है वो गोल्ड और सिल्वर की हो रही है। गोल्ड और सिल्वर में हायर साइड क्या आप कोई मतलब कहते हैं स्काई इज द लिमिट। बहुत ऊपर की तरफ प्राइसेस आए हैं, लेकिन अभी भी हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि प्राइसेस जो है ये एक अपसाइड देख लिया है। काफी ज्यादा क्वेरीज होती हैं। सबसे पहले मैंने देखा कि सबसे ज्यादा क्वेरी क्या होती है कि अभी फिजिकल में लें या इंतजार करें, ईटीएफ खरीदें या इंतजार करें। मैं यहाँ पे कहूंगी दोनों ही में मतलब सवालों का जवाब ये है कि यहाँ पे आप वेट करिए। और थोड़ी अपॉर्चुनिटी लॉस होती है फिर भी आप यहाँ पे वेट करिए। क्योंकि अगर देखा जाए तो आप पैन इंडिया से मुझे यहाँ पे कमेंट्स आते हैं। सिल्वर का भाव जो है करीब करीब यहाँ पे 2 लाख से ऊपर चला गया है बाजार में। हमारा बाजार 1,60,000 है, यानी कि 40,000 का यहाँ पे एक आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी निकल के आ रही है। और इतने दिनों के 20 साल के करियर में मैंने बस इतना देखा और जितना मैंने स्टडी करा है कि कभी भी यहाँ पे जो गैप होता है वो फाइनली नॉर्मल होता है और मिनिमाइज होता है। ऐसे सिचुएशन में दो चीजें हो सकती हैं, या तो स्पॉट मार्केट का प्रीमियम कम होगा या फिर यहाँ पे फ्यूचर्स मार्केट और बढ़ेगी। $55 कहीं नहीं जा रहा, $55 यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है। लेकिन अगर आप ऑप्शंस के ही पोजीशंस को ध्यान देंगे तो आपको गोल्ड भी बढ़ता हुआ नजर आएगा। और मुझे लग रहा है कि ये जो प्रीमियम है ये इतनी जल्दी आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा, लेकिन होगा। अब यहाँ पे मेन जो क्या है, कंसर्न क्या हुआ है, पैनिक क्या हुआ है, जो हम लोगों ने कभी देखा नहीं था। जवेरी बाजार ने यहाँ पे मना कर दिया है कि वो यहाँ पे फिजिकल सिल्वर नहीं देंगे, उनके पास लिमिटेड सिल्वर है, वो उन्हीं को देंगे जो सबसे ज्यादा प्रीमियम के साथ यहाँ पे लेने आएंगे। तो जवेरी बाजार में अब एक न्यूज ये भी आ रही है कि 3 लाख का भी यहाँ पे केजी मिल रहा है। ऐसे केस में मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगी कि आप फिजिकल में जाइए, क्योंकि प्राइसेस जब क्रैश होंगी तो क्रैश होंगी क्या, वो जब नॉर्मलाइज होंगी तो बड़ी तेजी से यहाँ पे प्राइसेस नीचे की तरफ आएंगी, खासकर फिजिकल सिल्वर का। तो मैं आगाह करना चाह रही हूँ। गोल्ड की बात कर लेते हैं। गोल्ड में अब यहाँ पे $4250 में कोई बहुत बड़ा चीज नहीं रह गया कि $4250 यहाँ पे बहुत दूर है। आप याद करेंगे तो मैंने हेडलाइन के साथ काफी सारे यहाँ पे वीडियोस अपलोड किए गए थे। $4250 पे सबसे ज्यादा ओआई खड़ा है यहाँ पे। लेकिन अभी बात वही है कि पिक्चर बाकी है। $4300 ये रहा, और ये रहा आपका $4400। लेकिन सबसे ज्यादा अभी मूवमेंट यहाँ पे $4500 के करीब भी है। यानी कि गोल्ड में भी जो अपसाइड है अभी कहीं नहीं जा रहा, ये यहाँ पे स्टेबल रहेगा। और डाउन साइड लेवल पे अगर आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा वॉल्यूम आपको कहीं नहीं मिलेगा। पुट साइड में वॉल्यूम आपको कहीं ज्यादा नहीं मिल रहा है। और जो वोलेटिलिटी या पुट कॉल प्रीमियम रेशियो देखेंगे 0.03 तक आ गया है। और ओपन इंटरेस्ट का रेशियो जो है 1:3 तक आ गया है, 1:0.3। और वोलेटिलिटी इसमें काफी बढ़ती हुई नजर आ रही है, जो 12 14 15 के करीब यहाँ पे रहती थी। तो गोल्ड में भी बाय साइड है। अब आप बोलेंगे कि बाय साइड है तो रीजन क्या है इसका। रीजन यहाँ पे है कि दो कमेंट्स यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है। एक तो टैरिफ का बहुत ज्यादा चर्चा हुआ है यहाँ पे, फिर से चाइना से टसल है। दूसरी चीज है कि कल पॉवेल ने भी कहा कि अब नेक्स्ट जो रेट कट है वो मोस्ट लाइकली यहाँ पे होगा। तो रेट कट के एनवायरनमेंट, शट डाउन के एनवायरनमेंट और चाइना से बढ़ता ट्रेड टेंशन, ये गोल्ड को ऊपर ही रखेगा, सिल्वर को भी ऊपर रखेगा। सिल्वर में इंटरनेशनल मार्केट से ग्लोबल सप्लाई टाइटनेस का जो न्यूज़ था वो अब ग्लोबल से होके हमारा लोकल भी हो चुका है। तो मेरे ख्याल से अब यहाँ पे सिल्वर में फिजिकल की बात नहीं करनी चाहिए। हायर साइड पे अगर आप देखेंगे तो अभी भी अगर मैं इसको 50 स्ट्राइक्स करूं तो आपको दिखेगा कि $55 की तरफ लोग काफी ज्यादा खड़े हैं। और $55, 54 के बाद आपको ये $55 आता हुआ दिख सकता है। और लोगों ने पोजीशंस और भी यहाँ पे बनाने शुरू किए हैं, यानी कि $60 पे भी यहाँ पे पोजीशन बढ़ रही है। तो $60 को हम अभी यहाँ पे वो नहीं करेंगे, लेकिन 55 को यहाँ पे मान के चलना होगा। कोई भी डाउन साइड आता है तो आपको सिल्वर बहुत ज्यादा डाउन साइड नहीं दिखाएगा। $48 हमारा पहला है, इसके बाद देखें तो 45 वाला जो जोन है, ये वाला जोन यहाँ पे आ सकता है, 46 45 ये वाला। लेकिन पहले $48 जो है वो बहुत बड़ा यहाँ पे क्रूशियल सपोर्ट है। ऐसे में अब मुझे लग रहा है कि अगर मैं ट्रेडिंग की बात करूं तो आज के दिन में अगर ट्रेडिंग की मैं बात करूं तो मुझे लग रहा है कि डॉलर इंडेक्स अब थोड़ा सा डाउनसाइड लेता हुआ नजर आ रहा है, जो कि एकदम से अपसाइड दिखाया था। और ये तब हुआ है जब रेट कट की बात हुई है। तो रेट कट के न्यूज पे कल इसने रिएक्ट करा है। कल तो पूरा फुल कैंडल बना हुआ था, लेकिन आज इसने एक रिएक्शन दिया है। मुझे लग रहा है कि नीचे तक डॉलर इंडेक्स अगर आता है तो 89.9 की तरफ आता हुआ दिख सकता है। जबकि विक्स जो है अभी भी यहाँ पे हायर साइड ये चल रहा है, और ये 12 मंथ्स है। मैं इसे एक बारी डेली पे करती हूँ तब आपको ये प्रॉपर
समझ में आएगा। तो विक्स अब यहाँ पे हायर साइड लगा के नीचे की तरफ आता हुआ दिख रहा है। और यहीं पे देखिए आप, मैंने पहले भी यहाँ पे एक लगाया था बार कि यहाँ से ये वापस आता है और वहीं से ये वापस आता हुआ दिख रहा है। डाउ जोन्स भी अब थोड़ा थोड़ा यहाँ पे एक सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन फ्यूचर्स गोल्ड जो है इसमें अभी कहीं से मुझे नहीं लग रहा है कि कोई फॉल यहाँ पे आने की गुंजाइश है। और यहाँ पे फॉल आना चाहिए तो कहाँ तक आना चाहिए? अगर बहुत फॉल आता भी है तो ये 4120 4100 के करीब आएगा। रैदर यहाँ पे 4250 के जाने के चांसेस बहुत है। कल भी हम लोगों ने यहाँ पे डाउन साइड पे बाइंग ही आते हुए देखी है। और स्पॉट गोल्ड की बात की जाए तो स्पॉट गोल्ड यहाँ पे 4225 तक आ सकता है। अपना गोल्ड मैंने 1,27,000 बोला था, लेकिन अपने गोल्ड में अगर आप देखेंगे तो काफी ज्यादा एक कह सकते हैं कि डोजी की तरह बना रहा है। ये इतना मूवमेंट नहीं दिखा रहा है जितना बाहर का दिखा रहा है, क्योंकि कल यहाँ पे अपना गोल्ड प्रीमियम पे बंद हुआ था। बाहर 1% अप है, हमारे यहाँ 0.5% अप है। इसमें बहुत बड़ा कारण आपको ये भी है। मैंने हमेशा कहा है कि जब भी अपना गोल्ड इन सिंक नहीं लगे ग्लोबल, तो एक बारी लोकल फैक्टर देखिए। अपना आईएनआर काफी रेंज में रहने के बाद आज अप्रिशिएट हुआ है, जिसकी वजह से अपना गोल्ड सिर्फ 0.5% बढ़ा है, जबकि बाहर का गोल्ड 1% बढ़ा है। अब सिल्वर की बात की जाए तो सिल्वर ने जो कल का हाई लगाया है, यानी कि $52.49, यानी $52.5, उसको ही चेज करती हुई नजर आएगी। लेकिन बड़े आसानी से ये $54 $55 तक जा सकता है, क्योंकि अब यहाँ पे रैली मैं कह सकती हूँ कि स्पेकुलेटिव हो चली है। अपना बाजार 1,65,000 का लेवल देख सकता है आने वाले समय में। लेकिन रुपया को आपको ध्यान में रख के चलना होगा। और रुपया कहाँ तक आ सकता है? रुपया आपको यहाँ तक आ सकता है, 87.7 के करीब तक रुपया आ सकता है। काफी लॉन्ग कंसोलिडेशन के बाद इसने एक नीचे का ब्रेकडाउन दिया है। क्रूड में मुझे आज आपसे स्पेशल बात करनी है। क्रूड मुझे लग रहा है कि अब एक बिकवाली का जो रुख है इसमें आ सकता है नजर। ये आपको ये वाला लेवल दिखा सकता है 55.5 आने वाले समय में। अभी अभी की बात मैं नहीं कर रही हूँ। अभी तो ये पहले इसको 57 वाला 57 57.5 को ब्रीच करना होगा, तो नेक्स्ट 55 आएगा। और इसमें भी मैं आपको पोजीशनिंग दिखाऊंगी, कल मैं इस पे दिखाती हूँ। और मुझे लग रहा है कि एक वीकर साइड रहना चाहिए। और यहाँ से रिवर्सल अगर ले लिया, क्योंकि ये बहुत क्रूशियल है, अगर यहाँ से रिवर्सल लेता है, रिवर्सल छोटा होगा 62.5 तक का ही सिर्फ आप मान के चलिए। और हमारे क्रूड में एक बहुत क्रूशियल लेवल है, मैं आपसे ये बताना चाह रही थी, मैंने पहले डिस्कस किया हुआ है आपसे। ये है 5130 वाला लेवल। 5130 पे मैंने इनफैक्ट मार्क करके रखा है। इस लेवल को तोड़ता है, बार बार यहाँ से आता है और वापसी जाता है। इस लेवल को तोड़ने के बाद हम आपको 4750 वाला रेंज भी आता हुआ देख सकते हैं। एक बड़ी मूव, डाउनसाइड मूव आ सकती है, इसकी तैयारी करें। मैं इस पर थोड़ा सा और पढ़ाई करके, एनालिसिस करके मैं आपसे शेयर करूंगी। और नेचुरल गैस, मुझे लग रहा है कि नेचुरल गैस ने अब $3 वाला जो रेंज है उसको तोड़ा है। तभी मैं कह रही थी कि ये अब काउंटर जो है एक डाउनसाइड रिस्क लेके ट्रेड कर रहा है। 255 अब नेक्स्ट जोन जो है वो 255 का हो सकता है। जबकि जिंक, कॉपर, ये आज के दिन में इसने एक अपसाइड नहीं लिया, क्योंकि बाहर की मार्केट थोड़ी ऊपर थी, लेकिन करेंसी फैक्टर यहाँ पे है। अपसाइड लिया भी कॉपर तो बहुत ज्यादा नहीं लिया, 998.75 के करीब है। 1,000 से 1,002 1,003 तक का लेवल है, वो जा सकता है। जबकि सपोर्ट उसका क्रूशियल सपोर्ट 985 के करीब है। एल्यूमिनियम में एक बाइंग निकल के आई है, तो मुझे लग रहा है कि 266 266.5 एक जोन है जहां तक एल्यूमिनियम जा सकता है। जबकि जिंक में आज एक बड़ा रेंज बाउंड करंट का मूव लगा है। यहाँ पे मुझे थोड़ा सा वो लगा, मुझे लगा कि जिंक में एक स्ट्रेंथ आएगा, लेकिन अभी स्ट्रेंथ नहीं आ रही है। रही बात एग्री काउंटर की, एग्री काउंटर बहुत बढ़िया यहाँ पे फिलहाल चल रहा है और थोड़ा सा फेस्टिव सीजन का इसमें फ्लेवर मिल रहा है। तो मुझे लग रहा है नेक्स्ट यहाँ पे आपको, अगर इसकी बात करें टर्मरिक की, तो हायर साइड पे स्टे नहीं किया, स्टेबल नहीं हुआ, ये एक कंसर्न वाली बात है। और मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा यहाँ पे 14,200 तक का लेवल जो है वो देखने को मिल सकता है। जबकि जीरा में एक डाउनसाइड लेवल रहेगा, तो ये यहाँ पे 19,000 का लेवल आता हुआ देख सकता है। धनिया में कल मैंने बोला था कि एक वीकनेस से काफी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे फॉल आया। अभी एक रिवर्सल तो यहाँ पे दिखा रहा है, लेकिन ये शॉर्ट लिव्ड होना चाहिए। 8216 के करीब ये रैली रुक सकती है। जबकि ग्वारगम में देखा जाए तो ग्वारगम ने कल एक फॉल दिखाया। अब मुझे लग रहा है कि ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, 9425 वाला जोन, वहां तक ये कमोडिटी एक बार जाती हुई दिख सकती है। जबकि ग्वारसीड की बात की जाए तो ग्वारसीड में मुझे लग रहा है कि 5,065 वाला लेवल एक बार दिखेगा। और थोड़ा सा क्रूड में मूवमेंट अगर डाउनसाइड आया तो ये जो अपसाइड जा रहा है वो थोड़ा सा केप्ड हो सकता है ग्वार काउंटर में।
कोकुड की बात की जाए तो कोकुड एक लॉन्ग कंसोलिडेशन में है, 3,000 की तैयारी कर रहा है। जबकि कैस्टर सीड में आज एक रिवर्सल आता है तो ऊपर 67-80 तक का मूव आता हुआ हम देख सकते हैं। रही बात आज के इकोनॉमिक रिलीजेस की, तो मुझे लग रहा है इकोनॉमिक कैलेंडर्स देखना आपको काफी जरूरी है। इकोनॉमिक कैलेंडर्स में आज आपको फिलेडेल्फिया का है, ये निगेटिव आना है। पीपीआई, रिटेल सेल्स और क्रूड इन्वेंट्रीज है। मुझे लग रहा है कि आज का डेटा अगर नेगेटिव आता है तो जो मैं क्रूड में यहाँ पे डाउनसाइड बोल रही हूँ, वो क्रूड में भी डाउनसाइड आ सकता है। बेस मेटल में भी थोड़ा सा प्रेशर आएगा। और प्रेशर आपको कहाँ नहीं आएगा, वो गोल्ड सिल्वर में होगा, क्योंकि अगर यहाँ पे डेटा खराब आएगा, डॉलर इंडेक्स डाउन जाएगा और सेफ हेवन बाइंग एक बार फिर से गोल्ड में निकलती हुई नजर आएगी। तो जो भी करना है आप डेरिवेटिव पे करते हैं, इंट्राडे करिए, कॉल को यहाँ पे फॉरवर्ड मत करिए। दूसरी चीज है कि अभी फिर से मैं आपको बोल रही हूँ, बहुत सारी क्वेरीज आती हैं, फिजिकल बाइंग अवॉइड करिए। मैं फिजिकल बाइंग के बड़ी फेवर में होती थी, दो बाइंग मैंने बड़ा फेवर किया है। एक है ईटीएफ की बाइंग, दूसरी है फिजिकल बाइंग ऑफ सिल्वर और गोल्ड। लेकिन अब मैं ही आपको बोल रही हूँ कि गोल्ड सिल्वर की फिजिकल बाइंग को अभी आप यहाँ पे स्टेबल होने दीजिए। जब ये प्रीमियम कम होगा, आपको कोई जरूरी नहीं है 3 लाख, 2.5 लाख, 2 सवा 2 लाख पे लेने की। उनको इसका फायदा नहीं, मतलब वो करने दीजिए, मार्केट को उठाने दीजिए। और आप जब यहाँ पे मार्केट नॉर्मल हो रेट्स, तब आप यहाँ पे खरीद सकते हैं। थैंक यू।